हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एडोरल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्यक्तिगत आंकड़े में मध्यिका किस तरीके से निकाला जाता है, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वर्गीकृत आंकड़े के अंदर मध्यिका आखिर किस तरीके से निकाला जाता है। बारी बारी करके तीनों आंकड़े के अंदर देखेंगे, तो इसलिए हमारा अभी पहले मैं वर्गीकृत आंकड़े का बता देता हूं, ताकि ये वर्गीकृत आंकड़ा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप जितने भी मॉक टेस्ट पेपर चेक करेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह चेक करेंगे, तो आपको सब जगह ये ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसलिए आज का क्लास जो है ना, बहुत ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट, इसलिए बिल्कुल प्लीज ध्यान से यहाँ पे देखिएगा एक एक चीज को, तो जिससे आपको आगे कभी वर्गीकृत आंकड़े के अंदर मीडियन निकालने में, जिसको हम लोग मध्यिका कहते हैं, उसको निकालने में कभी कोई परेशानी और प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए समझते हैं इसको। देखिए, वर्गीकृत आंकड़े में देख रहे हैं किस चीज को निकालने के लिए, बताइए, मध्यिका को निकालने के लिए। तो मध्यिका को हम लोग किस चीज से संकेत करते हैं? एम से संकेत करते हैं। देखिए, एम से संकेत करते हैं तो एम का जो यहाँ पे फॉर्मूला है वो है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, ठीक है ना, अपॉन में यहाँ पे एफ इंटू में क्या, एच। इस तरीके से एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में क्या, एच। अब देखिए, ये जो होता है ना, ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, यहां पे भी लिख देता हूं मैं, एल मध्यिका मीडियन बराबर जो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस में सी एफ अपॉन में एफ इंटू में होता है एच। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग बारी बारी से, एल क्या होता है, एन बाई टू क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है और एच क्या होता है। चलिए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं हम लोग एल की। तो एल का मतलब होता है मध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा होती है। ठीक है, वर्ग होता है तो उसमें दो तरीके की सीमा होते हैं, एक तो क्या, निम्न सीमा, और दूसरा उच्च सीमा। तो एल किस चीज को संकेत करता है? मध्यिका वर्ग के निम्न सीमा को। एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? मध्यिका वर्ग लिखा हुआ है, और मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए, अब एच की बात करें तो वर्ग अंतराल, ये तो बहुत सीधा सा आंसर है। एच मतलब क्या? वर्ग अंतराल। बोले तो क्या, वर्ग की जो लंबाई होती है उसको कहा जाता है वर्ग अंतराल। अब देखिए, सी एफ क्या है, इसमें फिर से वही बात हो रही है, मध्यिका वर्ग की क्या, मध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। मध्यिका वर्ग की बात कर रहा है, और मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले जो वर्ग है उसकी संचयी बारंबारता की बात कर रहा है ना। तो संचयी बारंबारता तो हमने इससे पहले भी निकालने के लिए सीखा था, किस तरीके से निकाला जाता है। मतलब संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, एक एक जो वर्ग है उसकी बारंबारता को हम लोग बारी बारी से जोड़ते चले जाते हैं, तो उसी को संचयी बारंबारता कहते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज अभी हम लोग देखेंगे आगे। चलिए, एफ का मतलब क्या है? मध्यिका वर्ग की जो है ना बारंबारता है। एफ का मतलब क्या? मध्यिका वर्ग की बारंबारता। और इसी तरीके से n बाई टू का मान है, वो कहेंगे हम लोग किस चीज को? बारंबारता का जो कुल योग है उसको 2 से भाग करने के बाद ये हमारा मान आराम से निकल जाएगा। तो ये था अपने पास जो इस फॉर्मूले के अंदर, सूत्र के अंदर चीजें जो इस्तेमाल किया गया था, कंटेंट, उसको हमने देखा एक एक करके कि आखिर है क्या। चलिए, अब इसी को हम लोग क्या समझते हैं। देखिए, यहां पे सी एफ है मध्यिका वर्ग, इसी तरीके से एफ का मतलब क्या? मध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब इसी तरीके से चेक करें, एल का मतलब मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो एक बात बताइए, वर्ग तो चूंकि बहुत सारे होते हैं, हम लोग किस वर्ग की बात कर रहे हैं? वर्गीकृत आंकड़े की बात कर रहे हैं। तो वर्गीकृत आंकड़े में वर्ग तो 2 से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वर्ग होता है। अब उसमें से सबसे पहले हमें कौन सा वर्ग ढूंढना पड़ेगा? मध्यिका वर्ग। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में जहां पे भी जो भी चीजें लिखी हुई है ना, वो सबके सब किस चीज को संकेत कर रहा है? मध्यिका वर्ग की। मतलब एल भी किस चीज को कह रहा है? कि मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा की बात कर रहा है। अब वर्ग बहुत सारे हैं, सब में निम्न सीमा और उच्च सीमा होगा, लेकिन हमें कौन सी निम्न सीमा की बात करनी है यहाँ पे, या कौन सी निम्न सीमा का इस्तेमाल करना? मध्यिका वर्ग की। इसी तरीके से यदि सीएफ की बात करें तो ये भी कहता है कि मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले जो वर्ग होगी ना, उसकी सीएफ का आपको इस्तेमाल करना है, उसकी सीएफ की बात कर रहा है। तो बताइए, सबसे पहले यदि हमको मध्यिका वर्ग ही नहीं पता होगा तो कैसे हम इस फॉर्मूले के अंदर चीजों को कैसे हम लोग आराम से पुट करके बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है? मध्यिका वर्ग है। तो इसलिए देखिए, मध्यिका वर्ग आपको सबसे पहले निकालने के लिए आना चाहिए, क्योंकि वर्ग तो बहुत सारे होंगे, वर्गीकृत आंकड़ा है, तो उसमें से मध्यिका वर्ग कौन सा होगा वो सबसे पहले ढूंढना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, मध्यिका वर्ग कहता है कि एन बाई टू को क्या n बाई टू का मान निकालिए। n क्या मतलब? कुल बारंबारता का मान निकालिए, उसको 2 से भाग दीजिए, उसके जस्ट बराबर का, ठीक है, उसके बराबर का या उससे जस्ट बड़ा वाला जो संचयी बारंबारता वाला वर्ग होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मध्यिका वर्ग कहेंगे।
समझ गए क्या? दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, क्या n/2 की, n/2 की मतलब क्या है, n मतलब क्या, जो बारंबारता है उसका कुल योग, उसको 2 से भाग देना है आपको, और उसके जस्ट बराबर का संचयी बारंबारता चेक करना है, मतलब CF चेक करना है, या उससे जस्ट बड़ा CF जो होगा ना, CF वाला जो वर्ग होगा, उसी वर्ग को हम लोग क्या कहेंगे, मध्यिका वर्ग कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें मुझे यहां तक लगता है कि आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अपने पास एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर इस वर्गीकृत आंकड़े का मध्यिका हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए वर्गीकृत आंकड़े में तो आपको पता ही है कि वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, बारंबारता दिया हुआ रहता है। अब सबसे पहले क्या करना है बताइए, मध्यिका वर्ग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मध्यिका वर्ग का ही L लेंगे, मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग का CF लेंगे, और उसके बाद F किसका लेंगे, मध्यिका वर्ग का लेंगे, और H का तो पता है कि सब जगह वर्ग अंतराल में जो है ना इसकी ऊंचाई जो है सेम है, 10 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी वैल्यू तो मध्यिका वर्ग के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मध्यिका वर्ग निकालना है। तो मध्यिका वर्ग के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, मध्यिका वर्ग के लिए मैंने बोला था कि n को 2 से भाग दीजिए, n का मतलब क्या, जो बारंबारता है उसका कुल योग निकालिए, उसको 2 से भाग दीजिए, और उसके बराबर का CF चेक कीजिए। पूरा टेबल में बराबर का CF चेक करेंगे, तो CF बराबर का मिला तो उसका जो वर्ग होगा वो मध्यिका वर्ग होगा। यदि बराबर का CF नहीं है तो क्या होगा, उससे जस्ट बड़ा तो कोई ना कोई CF होगा ही, तो जो उससे जस्ट बड़ा होगा उसका जो वर्ग होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मध्यिका वर्ग। तो सबसे पहले मध्यिका वर्ग खोजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, CF का टेबल तो बनाना पड़ेगा। चलिए CF का टेबल बनाते हैं। CF कैसे बनता है, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, प्रत्येक वर्ग के बारंबारता को हम लोग क्या करते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। तो पहले वर्ग से पहले 0 है भाई, क्योंकि वर्ग ही नहीं है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और उसके बाद क्या 5 2 7, उसके बाद क्या 8 फिर 12, फिर क्या 15। अब उसके बाद क्या करना, मध्यिका वर्ग खोजना पड़ेगा, क्योंकि CF तो इसलिए हमने निकाला ना, मध्यिका वर्ग का हमें पता चल जाए। तो चलिए देखिए सबसे पहले मध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले क्या है, n का मान निकालना है, और n का मान देखिए अपने पास कितना आया है, 15 आया है। अब क्या करना है, n को यदि 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, 7.5, ठीक है 7.5। अब देखिए 7.5 अपने पास n/2 का मान है, और मैंने मध्यिका वर्ग ढूंढने के लिए क्या बोला, इसके बराबर का, तो इसके बराबर का कोई CF है, चेक कीजिए, नहीं है। 7.5 है कोई CF, क्या नहीं है, तो 7.5 नहीं है, तो इससे छोटा पेन हमको कोई जाना ही नहीं है, उससे कोई मतलब भी नहीं। इससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा, तो 7.5 से जस्ट बड़ा क्या होगा, 8 है ना होगा, तो यहाँ पे 8 तो CF है। तो अब देखिए 8 का जो यहाँ पे वर्ग है, ये कौन सा वर्ग हो जाएगा, मध्यिका वर्ग। तो इसके लिए आपको बताना भी पड़ेगा कि आप किस तरीके से मध्यिका वर्ग किसको लिया है, 30 से 40 को लिया है। तो इसके लिए यहाँ पे सिंपल हमें बताना है, नंबर 2 का मान हमने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि मध्यिका वर्ग बराबर में कितना, 30 से 40। क्यों, क्योंकि मध्यिका वर्ग बराबर हमने लिख लिया क्या, 30 से 40 है। यहाँ पे इसको हटा, मध्यिका वर्ग बराबर क्या, 30 से 40, और क्या, चूंकि n/2 से ठीक बड़ी CF क्या है, 8 है। n/2 से ठीक बड़ी CF क्या है, 8 है, इसलिए हमने मध्यिका वर्ग किसको लिया है, 30 से 40 को लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मान लिख लेते हैं। तो चलिए बारी बारी से, मध्यिका वर्ग तो निकल ही गया है, अब बारी बारी से जो जो हमें मान चाहिए वो लिख लेते हैं आंकड़े से, और उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला पे बैठाएंगे, आराम से मान निकाल लेंगे। चलिए अपने पास जो है मान देखे सबसे पहले क्या लेना है बताइए, फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था ऑलरेडी, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में क्या, L + n/2 - CF अपॉन में F × H लेना, मतलब L का मान चाहिए, n/2 का मान हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि n का अभी हमने जस्ट निकाला था, कितना 15 आया था, n/2 का मान 7.5 आया था। CF लेना है मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की CF, F लेना मध्यिका वर्ग का, और H लेना है किसका, पूरे वर्ग अंतराल का। तो बारी बारी से यहाँ पे सारे मान को हम लोग एक बार फटाक से लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको फॉर्मूले पे बैठा देंगे। देखिए L का मान अपने पास कितना है, 30 है, L का मान 30 है, और F किसका लेना है, मध्यिका वर्ग का ही F लेना है, तो 1 है। तो यहाँ पे बारी बारी से चलिए सबका मान लिख लेते हैं। मतलब L कितना है बताइए, 30, और F कितना है, 1, और उसके बाद CF की बात करें तो CF हमने किसको बोला था लेने के लिए, CF बोला था मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की CF को लेने के लिए, है ना। तो मध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग को एक बार चेक कर लेते हैं। मध्यिका वर्ग रहा अपना ये, इससे पहले वाला वर्ग कौन सा है, 20 से 30, और इसका CF की बात करें तो कितना है, 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CF बराबर 7, और उसके बाद क्या लेना है, H
कितना है अपने पास, जो वर्ग अंतराल है अपने पास पूरे आंकड़े के अंदर कितने का है, 10-10 का है, 10 से 20, 20 से 30 है, इस तरीके से कितने का है, 10-10 का। तो सब मान तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख ही लिया है, ठीक है, इतने ही मान का हमें जरूरत था। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मध्यिका, और मध्यिका का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे और उसके बाद मध्यिका का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखेंगे, मध्यिका, मध्यिका जिसको हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, m से। तो इसका फॉर्मूला क्या है, l प्लस क्या, l प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में क्या h। देखिए l की जगह पे कितना है अपने पास मान 30, प्लस में n/2 मतलब क्या 7.5 माइनस में 7 अपॉन में क्या 1 इंटू में कितना 10। अब देखिए 30 प्लस में यहाँ पे कितना 0.5 गुना में कितना 10। तो देखिए 30 प्लस में 0.1 आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 को यदि करेंगे मल्टीप्लाई 0.5 को 10 से तो कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया अपने पास 35। हम यहाँ पे इस तरीके से एक बार फिर दोबारा से क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। देखिए 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो इसलिए अपने पास जो है ना इसकी बारंबारता कितनी है 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 ही लिखेंगे, अपॉन में चूंकि f लिखना था और मल्टीप्लाई करके 10 लिख दिया हमने। इस तरीके से इसका वैल्यू जो है 7.5 में से 7 को लेस किया तो 0.5 इंटू 10 कर लिया, तो 5 30 प्लस 5 35। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः मध्यिका बराबर में कितना 35। ये निकल चुका है आंसर। तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आप आराम से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले पे सारा कुछ आपको पुट करना है, बशर्ते आपको क्या है कि थोड़ा पता होना चाहिए कौन सा कहाँ से किस वैल्यू को लेना है, ठीक है ना। तो इसमें आराम से इस तरीके से हम लोग निकाल के आराम से फॉर्मूले पे बैठा के इसका मान निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है, इसलिए ज़्यादा कोई मुश्किल है भी नहीं, आप आराम से इसको देखिएगा समझिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले इसी आंकड़े का मध्यिका जो अपने पास छूट गया है उसको लेके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।